जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग सारणी के एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आए जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले हम पता लगा लेते हैं कि इसमें R1 R2 और R3 कौन है और C1 C2 C3 कौन है। वैसे तो आप लोग को पता होगा ही, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें जो ऐसे खड़ा रहता है उसको C1 कहते हैं, C1 हो जाएगा। और ये दूसरा जो खड़ा है इसको हम C2 कहते हैं, C2 हो जाएगा। और ये तीसरा जो इसको हम C3 कहते हैं। और इससे लेटा हुआ जो रहता है उसको हम R1 कहते हैं, ये R1 हो जाएगा। और ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। मतलब जो खड़ा रहता है उसको हम C1 C2 C3, C मतलब कॉलम होता है। और जो सोया हुआ रहता है उसको R1 R2 और R3 कहते हैं। R मतलब पंक्ति होता है, मतलब रो। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हल, जो दिया है उसी को हम एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A² + 1 और यहाँ पर हो जाएगा AB और यहाँ पर हो जाएगा AC। तो यहाँ पर हो जाएगा AB और यहाँ पे दिया है B² + 1 और यहाँ पे दिया है BC और यहाँ पे दिया है AC और यहाँ पे BC, यहाँ पर C² + 1। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए इसमें से हमको कुछ कॉमन निकालना होगा। जब तक हम कॉमन नहीं लेंगे तब तक इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉमन निकाल के बहुत आसानी सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या A², अगर यहाँ पे भी A², यहाँ पे भी A² आ जाए तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या B², तो B² यहाँ पे भी हो जाए और यहाँ पे भी हो जाए तो इसमें से भी हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या C², अगर C² यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो जाए तो इसमें से भी हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे A², यहाँ पे B², यहाँ पे C² लाने के लिए अंश और हर में हमको ABC से गुना करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, अंश एवं हर में ABC से गुना करने पर अंश एवं हर, मतलब जैसे कि 6/5 लिखा है। नीचे वाला अंश होता है और ऊपर वाला हर होता है। तो नीचे वाला मतलब 1/ABC, तो हर यही हुआ तो ABC। हम अंश में गुना कर लेते हैं, हर में गुना नहीं करना है, केवल अंश में गुना करेंगे, काहे कि अंश से ही कॉमन निकलेगा ना, हर से नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या A² + 1, इसमें हम A से गुना करेंगे तो A² + 1 हो जाएगा। तो ये टोटल में हम A से गुना करेंगे तो यहाँ पे A भी है, तो इस A से गुना करेंगे कितना हो जाएगा A² + B। यहाँ पे AC है, इसमें A से गुना करेंगे तो A² हो जाएगा। अभी सेकेंड वाला में हम 20 गुना करेंगे तो यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे B² + 1 है, तो यहाँ पे B × B² + 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे B² C हो जाएगा। इसमें A से, इसमें B से, इसमें हम C से गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC² और यहाँ पे BC² हो जाएगा, काहे कि इसमें हम C से गुना करेंगे। यहाँ पे AC था, इसमें C से गुना किए तो AC², यहाँ पे BC था, इसमें हम C से गुना किए तो BC² और इसमें हम भी C से गुना कर देते हैं तो C × C² + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये जो लाइन है इससे C1, इससे क्या कॉमन आ रहा है, इससे A कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए इसमें से क्या, इसमें से B कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या C कॉमन आ रहा है। तो हम A B C, ई लाइन से A, ई लाइन से B और ई लाइन से C हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A B C। तो देखिए ई लाइन से हम A कॉमन ले लेते हैं और ई लाइन से हम B कॉमन ले लेते हैं और ई लाइन से हम C कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ABC हो गया। उसके बाद देखिए ई लाइन से हम A निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा A² + 1, A यहाँ से भी निकाल लिए, यहाँ बचा केवल B², ये बचा। उसके बाद देखिए और यहाँ से भी हम A निकाल लिए तो यहाँ बचा C² बचा। उसके बाद आगे देखिए ई लाइन से हम क्या निकाले हैं, B निकाले, तो यहाँ से हम B निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा A²। यहाँ से भी हम B निकाले तो यहाँ बचा B² + 1 और यहाँ से भी हम B निकाले तो यहाँ बचा C²। ई लाइन से हम C को कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से हम C निकाले तो केवल A² बचेगा। उसके बाद यहाँ से भी हम C निकाले केवल B² बचेगा और यहाँ से हम C निकाले तो क्या बचेगा C² + 1, ये बचा। तो आगे देखिए उसके बाद EABC और EABC कट गया। उसके बाद देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या 1 + A² और यहाँ पे B², यहाँ पे C²। तो ये तीनों लाइन में सेम है। अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो इसमें से भी कॉमन निकल जाए। तो कैसे जोड़ेंगे, तो ये टोटल को हमको पता है, जो सोया हुआ रहता है वो क्या होता है R1 और ये दूसरा जो सोया हुआ वो इसको R2 कहते हैं, ये तीसरा को R3 कहते हैं, यही कहते हैं R1 R2 R3। अगर हम R1 R2 और R3 को जोड़ दें तो इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए R1 टेंस टू R1 टेंस टू कितना R1 +
R2 प्लस R3, मतलब R1 टेंस टू क्या, ये तीनों को जोड़ के R1 में लिखना, इसलिए यहाँ पे R1 टेंस टू लिखे। अगर यहाँ पे R2 टेंस टू रहता तो ये तीनों को जोड़ के हम R2 में लिखते, तो यहाँ पे R1 है तो तीनों को जोड़ के हम R1 में लिखेंगे। R1 मतलब ये ऊपर वाले में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर, इसमें ये दोनों को जोड़ना है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, इसमें ये दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ई सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये तीनों को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा, उसके बाद सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। सबको जोड़ के किस में लिखना है R1, तो R1 में हम लिख दिए। उसके बाद ये दोनों जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या बी स्क्वायर, उसके नीचे में क्या सी स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे क्या बी स्क्वायर प्लस 1 और इसके नीचे में क्या सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बी स्क्वायर, इसके नीचे में क्या सी स्क्वायर प्लस 1। तो आगे देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकाल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कॉमन निकाला है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया तो इसको हम कॉमन निकाल लिए। यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1, इसको भी कॉमन निकाल लिए, यहाँ बचा 1, इसको भी कॉमन निकाल लिए, यहाँ बचा 1। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, उसके बाद नीचे में क्या है सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर और यहाँ पे भी सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए किसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब C1 C2 और C3, C1 में से C2 माइनस करेंगे और C2 में से C3 को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे क्या C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एवं यहाँ आप लिखेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3, यही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकाले 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 टेंस टू मतलब C1 में से C2 को माइनस करके C1 के जगह पर लिखना है, तो C1 माइनस C2, C1 ही है C2 ई है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, माइनस करके C1 के जगह पे लिखना है। उसके बाद देखिए इसको भी माइनस करना है, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या लिखा बी स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे बी स्क्वायर और यहाँ प्लस 1 था देखिए, तो बी स्क्वायर माइनस अंदर गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना यहाँ पे माइनस 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे सी स्क्वायर तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आगे देखिए अब इस C1 माइनस C2 आप देखिए क्या C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो C2 माइनस C3 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, C2 की जगह लिखना तो C2 की जगह लिख दिए। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर प्लस 1, इसमें इसको माइनस करना तो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद सी स्क्वायर में से इसको माइनस करना तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। तो सी स्क्वायर माइनस अंदर गुना करेंगे माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल, तो माइनस 1 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए C3 जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए, कहा कि यहाँ पे C1 और C2 का बात हो रहा था तो C3 जैसा है उसको ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको अब हम अगले पेज में लिख लेते हैं। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, आप जैसे सामने को सोल्व करते हैं आप सिंपल तरीका से हम उसको वैसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकाले, कॉमन है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन निकाले। तो देखिए यहाँ से 0 को लीजिए, अगर हम 0 को लेंगे तो देखिए अगर हम 0 को लेते हैं तो ई कैंसिल और ई कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाता, बचा क्या 1 बचा और माइनस 1 बचा और यहाँ पे बी स्क्वायर बचा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये पहले वाला प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता। अभी ई 0 लिए, अब ई 0 लेते हैं, 0 क्या माइनस 0 होता है, माइनस 0। उसके बाद देखिए अगर ये बीच वाला लेंगे तो कौन सा कैंसिल हो रहा है, इसके सीधा हम जो रहता है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल और इसके बाद ये कैंसिल, बचा क्या माइनस 1 0। तो यहाँ हो जाएगा क्या माइनस 1 0। उसके बाद कौन बचा बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1 ही बचा। उसके बाद देखिए अब इसको लिए अब इसको लेंगे 1 को, 1 क्या प्लस 1। उसके बाद देखिए इसके सीधा हम क्या ई है और कौन है ई है, तो ई दोनों कैंसिल, तो बचा क्या बचा सिर्फ
यही बचा है ना, बचा है -1 0 1 और उसके बाद -1 ये बचा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 + a² + b² + c² ही हो जाएगा। तो देखिए अगर जीरो से हम इसमें गुना करेंगे टोटल जीरो हो जाए तो जीरो हटाइए, फिर ई भी जीरो से गुना करेंगे टोटल जीरो तो जीरो, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब इसको हमको सोल्व करना होगा, कहा कि यहाँ पे 1 है। तो देखिए -1 × -1 गुना को नहीं गुना करते हैं, -1 × -1 कितना 1 हो जाएगा, 0 × 1 कितना 0 हो जाएगा तो 0। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + a² + b² + c², ये हो जाएगा। तो देखिए 1 × 1 करेंगे तो कितना, ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, 0 है 0, 1 × कितना 1 हो जाएगा, और 1 से 0 में गुना करेंगे 0, इसको हटाइए तो मतलब 1 हो रहा है। इस सब से इसमें गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, मतलब 1 + a² + b² + c²। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा।